आमिर बचपन ही से अपने नाना नानी के साथ ही रहता था। वो स्कूल और मदरसे से फारिग होकर दोपहर को नाना की परचून की दुकान पर आ जाता और साथ ही अपने मामू के लिए घर से खाना भी लेकर आता। मामू एक करीबी स्कूल में पढ़ाते थे। सुबह से दोपहर तक दुकान को नाना संभालते और दोपहर को मामू आ जाते तो नाना घर चले जाते। रात तक इस दुकान को मामू ही संभालते। दोनों मामू भांजे दोपहर का खाना साथ ही बैठकर खाते तो एक कुत्ता रोजाना दुम हिलाता हुआ आ जाता और खामोशी से खड़ा हो जाता। आमिर कभी आधी और कभी पूरी रोटी इसके आगे डाल देता। कुत्ता रोटी खाकर चला जाता। आमिर के मामू अक्सर कहते कि तुमने कुत्ते को हिला लिया है। वह जवाब देता कि मामू एक रोटी ही तो खाता है। आमिर को जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। चंद रोज बाद मामू ने उसे एक बार फिर टोका तो उसने कहा, ये जानवर हमारी मोहब्बत और तवज्जो के मुहताज हैं और फिर कुत्ता तो वफादारी और चौकीदारी के लिए बहुत मशहूर है। मगर हमें चौकीदारी की क्या ज़रूरत है, हम तो अपनी दुकान पर कई मजबूत ताला लगा कर जाते हैं। आमिर के पास मामू के इस एतराज़ का कोई जवाब ना था। एक सुबह जब आमिर के नाना दुकान के लिए घर से रवाना हुए तो पता चला कि उनके पास दुकान की चाबियां नहीं हैं। उनका बेटा रात चाबियां कहीं रास्ते में गिरा आया था। अब दुकान कैसे खुलेगी? इतनी सुबह तो ताला चाबी बनाने वाला भी नहीं आता। बाजार तो वैसे भी देर से खुलता है। फिर भी वो जायज़ा लेने के लिए दुकान पर आ गए। दुकान के सामने कुत्ता बैठा हुआ था। इन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो ना उठा। उसकी मौजूदगी में ताला तोड़ना मुश्किल लग रहा था। इतनी देर में आमिर भी स्कूल जाने के लिए दुकान के करीब से गुजरा। इसे भी चाबी के गुम होने का पता चल गया था। वो नाना की तकलीफ का ख्याल करके स्कूल जाने के बजाय दुकान पर रुक गया। इसे आता देखकर कुत्ता उठा और इसके पाँव में लेट गया। कुत्ता जैसे ही उठा इसके नीचे से दुकान की चाबियां पड़ी मिली। नाना ने उसे फौरन उठा लिया और हैरत से देखने लगे। आमिर ने भी ये मंजर देखा और सारी बात समझ गया। कुत्ता इसके बाद वहां से चला गया। दुकान खुलने के बाद वो स्कूल चला गया। उसी वक्त मोहल्ले का चौकीदार आटा खरीदने आ गया और उसने नाना से कहा, आज आपकी दुकान के बाहर एक अजीब सी बात देखी। रात सर्दी बहुत ज़्यादा थी मगर फिर भी एक कुत्ता आपकी दुकान के बाहर सारी रात सुकून से बैठा हुआ था। वरना आमतौर पर ऐसे मौसम में जानवर भी दीवार वगैरह की ओट लेकर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। रात मामू ने दुकान बंद करके चाबी जेब में डाली तो वो गलती से बाहर ज़मीन पर गिर गई। मामू को इसका एहसास ना हुआ। इस दौरान कुत्ता आ गया और इसकी नज़र चाबियों पर पड़ी तो उसने उसे अपने नीचे छुपा लिया ताकि कोई और इन चाबियों को ना उठा ले। वो सारी रात सख्त सर्दी में बैठा रहा और सख्त सर्दी के बावजूद सारी रात चाबियों और दुकान की हिफाजत करता रहा। नाना भी कुत्ते की वफादारी से बहुत मुतासिर थे मगर सबसे ज़्यादा शर्मिंदा मामू थे। अब वो खुद अक्सर कुत्ते के आगे कुछ ना कुछ रखते नजर आते थे।